नमस्कार दोस्तों। कल मैंने आपके साथ एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था, विनिंग द हार्ट ऑफ द पीपल। और मैंने ये बताने की कोशिश की थी कि अगर आप किसी के दिल को जीत लेते हो तो उससे अपनी बात मनवाना बहुत आसान होता है और उस पर आपको सफलता भी मिल जाती है। लोगों के दिलों को जीतना एक कला है। कल मैंने आपसे ये बात कही थी। और लोगों के दिलों को जीतने के लिए हमें व्यवहार कुशल होना पड़ेगा। इसलिए मैंने कुछ अपने व्यवहारों पर ही आगे चर्चा करने की बात की थी। दोस्तों, डेल कार्नेगी एक मेडिकल डॉक्टर था। आपने नाम सुना ही होगा। मेडिकल डॉक्टर था, लेकिन उसने एक किताब लिखी, हाउ टू विन एंड इन्फ्लुएंस द पीपल। हम लोगों के दिलों को कैसे जीतें और उसको अपने इन्फ्लुएंस में कैसे लें। और उस एक किताब की वजह से डेल कार्नेगी इतना फेमस हुआ कि वो उस किताब की करोड़ों करोड़ों कॉपियां बिक गई, लाखों कॉपियां बिक के उसने अरबों रुपए कमा लिए। कितना बड़ा टॉपिक था उसकी नजर में, व्यवहार कुशल। तो कल जो मैंने आपको बताया था कि लोगों के दिलों को जीतने के लिए सबसे पहला गुण जो मैंने बताया था कि इंपॉर्टेंस देना, दूसरों को इंपॉर्टेंस देना। और दूसरे गुण की जो मैं आपसे कल बात कर रहा था, दूसरों की पसंद को जानना। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप किसी की पसंद को नहीं जानोगे और उसकी पसंद के हिसाब से काम नहीं करोगे, तब तक आप उसके दिल को कैसे जीतोगे। देखो, दूसरे की पसंद के हिसाब से काम करना और अपनी पसंद को थोपना, कितना बड़ा फर्क है। कभी हम अपने स्वार्थ में अपनी पसंद को थोपने लगते हैं। शायद हमारा कई स्वार्थ होता है उसमें, और उसको मनाने की कोशिश करने लगते हैं। अगर थोड़ी देर के लिए वो मान भी जाता है, हम सेल अपनी, अगर मान लो सेल की बात करें, हम सेल क्लोज कर लेते हैं, अपनी बात मनवा भी लेते हैं ना, तो हम उसके दिल को नहीं जीत पाए। दिल को तो तभी जीतेंगे जब हम उसकी पसंद के हिसाब से ही उसको वो काम करके देंगे। देखो यहां टेक केयर। और दूसरे की पसंद को जानने के लिए भी मैंने वो फैक्टरी बताया था कि बी ए गुड लिसनर, एक अच्छे श्रोता बनो। क्योंकि कल मैंने कहा था कि जो बोलता है वो अपना अंदर खोलता है, जो सुनता है वो मोती चुनता है। तो सुनने की कला को डेवलप करो। मेरी समझ में, जो मेरे एक्सपीरियंस करते हैं, बोलना आसान है, सुनना कठिन है। ये एक आर्ट है, ध्यान से सुनना। कल मैंने ये भी कहा था कि बीच में कभी पॉलिटिक्स ना आए, इन सब चीजों को नहीं लाना, अपने काम की बात करना और उन्हीं बातों को उसके साथ आगे बढ़ाना जिसको वो पसंद कर रहा है। राइट सर, फाइन सर, ओके सर। उदाहरण भी दिया था कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई चीज आपको पसंद है और उसको नहीं पसंद है। तो मैंने उसके लिए कहा था कि समटाइम्स यू डिसलाइक योर लाइक, अपनी पसंद को नापसंद कर दो, एंड समटाइम्स यू लाइक योर डिसलाइक। तो मेरा ये कहना है कि इफ यू कंट्रोल द लाइक्स एंड डिसलाइक्स, अगर आपने अपने दोनों को कंट्रोल कर लिया, पसंद और नापसंद, मैं जैसा चाहूं, दोनों को अगर हमने कंट्रोल कर लिया, लाइक एंड डिसलाइक, तो लाइफ इज अ बून, जीवन एक वरदान है। और अगर हम लाइक और डिसलाइक के अंडर में चले जाते हैं और रिजिड हो जाते हैं कि नहीं हमको तो ये पसंद है, हम इसी पर अड़े रहेंगे, आई एम नॉट फ्लेक्सिबल, हमको तुम्हारी पसंद से कोई लेना देना नहीं, अगर हमको ये लाइक और डिसलाइक हमको कंट्रोल कर लेती है ना, तो जीवन नर्क हो जाता है। यही फर्क है। बिना दूसरे की पसंद को जाने हुए उसके दिल को नहीं जीता जा सकता। बिना दूसरे को महत्व दिए हुए उसके दिल को नहीं जीता जा सकता। और दूसरी बात एक कहेंगे दोस्त,
नेवर हर्ट द फीलिंग ऑफ अदर्स। कभी किसी के दिल को मत दुखाओ। कोई ऐसी बात मत करो बातचीत में, व्यवहारों में, मजाक के मूड में, कभी ऐसी बात मुझसे मत निकालो जो उसके दिल को ना अच्छी लगे और उसका दिल दुख जाए। देखो समटाइम्स होता है ना कि हम मतलब सरकास्टिक मतलब व्यंग सरकास्टिक हो जाते हैं बातचीत में। व्यंग का बहुत ज्यादा मतलब उसको पुट करते हैं व्यंग को। जैसे मान लो हम किसी कहते हैं क्या बात है आज बड़े स्मार्ट लग रहे हो। देखो इसमें दो बातें हैं, ये हमारे कहने के स्टाइल पे है। अगर मैंने दिल से ये बात की है कि तुम बहुत स्मार्ट लग रहे हो तो मेरी भाषा अलग होगी, मेरे बोलने का तरीका अलग होगा। क्या बात है बेटा, तो बहुत स्मार्ट लग रहे हो, टच वुड। और अगर मेरी वही आवाज थोड़ी सी चेंज होती है, क्या बात है आज तो बहुत स्मार्ट लग रहे हो, देखो सेंस बदल गया। सेकंड वाली बात जो मैंने, द वे आई वॉज टॉकिंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट आई से, दैट्स नॉट सो इंपॉर्टेंट। हाउ डू आई से, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। क्या कहता हूं ना, उससे ज्यादा महत्व है मैं कैसे कहता हूं। तो इसमें व्यंग है, सरकास्टिक है, सरकास्ट छिपा हुआ है। कभी बोलचाल की भाषा में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मत करना कि जो उसकी फीलिंग को हर्ट करे। माने कभी हम कहते हैं कि किसी का उपनाम दे देते हैं जो उसको नहीं अच्छा लग रहा है, उसके रियल नाम से नहीं पुकार के उपनाम से, हीरो, उसको नहीं अच्छा लग रहा है। तो हमें जरूरत क्या है, व्हाट्स द नीड, वी हैव टू टेक केयर। वी हैव टू टेक केयर कि कहीं मेरी छोटी सी बात से इसकी फीलिंग हर्ट तो नहीं होगी। और अगर दूसरे की फीलिंग का आदर करते हो ना, जैसा ही उसको फील होता है कि इसने हमको रिगार्ड दिया है, इसने हमको रेस्पेक्ट किया है। देखो मैं एक छोटी सी घटना मेरे ऑफिस की है, मैं एकदम ट्रू घटना बता रहा हूँ। रमजान का महीना चल रहा था, मेरा जो ऑफिस है थोड़ा मुस्लिम पॉपुलेशन है, हमारे मुस्लिम भाइयों की संख्या है वहाँ, तो हमारे अच्छे नंबर में मुस्लिम क्लाइंट भी हैं। तो रमजान का महीना था, महीना चल रहा था। मैं ऑफिस में, मेरे लिए चाय आई, जैसे चाय बनती है ऑफिस में ही, मतलब पीछे में किचन है, तो चाय आई, मैं चाय पी रहा था। जैसे ही मैंने देखा कि हमारे क्लाइंट, हमारे मित्र भी और क्लाइंट भी, वो ऑफिस की तरफ आ रहे थे, अंदर घुसने लगे। जैसे ही अंदर घुसने लगे तो मेरे चाय के प्याले को टेबल के नीचे डाल दिया। उन्होंने ऐसा करते हुए देख लिया, तो हमसे कहते हैं कि पंजाब जी, अरे आप चाय पीजिए ना, आपने क्यों रख दिया इसमें। हमने कहा नहीं सर, रमजान चल रहा है ना, हाउ आई कैन डेयर कि मैं आपके सामने चाय पी लूं, ये हो नहीं सकता। मेरा एक सेंटेंस इतना कहना था, उस शख्स ने यही कहा कि पंजाब जी, आज आपने दिल को जीत लिया। एक सेंटेंस कह के आपने मेरे मन को जीत लिया है कि आपकी इतनी अच्छी सोच है, इतनी अच्छी सोच आपकी है कि जो चीज हमको इसमें मना है, मेरे दोस्त को मना है, जो मेरे आया उसको अगर उस चीज से अभी परहेज है तो मैं उसका इस्तेमाल क्यों करूं। हर आदमी में ये सोच नहीं हो सकती है। तो पंजाब जी, हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और हम आपकी सोच के लिए शुक्रिया अदा करते हैं कि आपके मन के अंदर ऐसी फीलिंग है। दोस्तों, क्या फर्क पड़ा हमको, क्या फर्क पड़ गया, उसकी लाइकिंग को जाना, उसके लिए क्या अच्छा था, उसके मनपसंद के हिसाब से काम किया। और जब उसके मनपसंद के हिसाब से काम किया तो उसके दिल को जीत लिया। जब उसके दिल को जीत लिया तो वो तो खुद मुझसे कह रहा है कि आज आपने मेरे दिल को जीत लिया। तो उस समय में अगर मैं किसी के दिल को जीत लेता हूं
और उस समय अगर मैं अपनी बात मनवाने की बात करता हूं तो आपको क्या लगता है, नहीं माने? सेल क्लोज के चांस बहुत ज्यादा होंगे। जब आप किसी के दिल को जीत जाते हो ना, सेल क्लोज के चांसेस बहुत ज्यादा है। आप विश्वास करो, ये बड़ी छोटी छोटी बातें हैं दोस्त। कभी आप इसको महत्व नहीं भी दोगे कि इससे क्या फर्क पड़ता, अरे नहीं दोस्त, छोटी बातें ही बड़े अंतर बनाती हैं। ख्याल रखना, द स्मॉल थिंग्स मेक बिग डिफरेंस। बड़ी बातों से बड़े अंतर नहीं होते, छोटी बातों से ही बड़े अंतर बन जाते हैं। कहते हैं कि अगर आप छोटी बातों का ख्याल रखोगे ना तो बड़ी बातें अपने आप समझ जाएंगी। सो टेक केयर, ऑलवेज टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स। अब एक और बड़ा इंपॉर्टेंट गुण है कि क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म का मतलब आलोचना। अवॉइड क्रिटिसिज्म एंड फॉल्ट फाइंडिंग। दूसरों की कमियों को मत देखो, आलोचना से बचो और दूसरों की कमियों को कभी मत देखो। एक चीज है, एक कहावत भी है कि बुराई खोजने के लिए दूरबीन की जरूरत नहीं है दोस्त। बुराई खोजने के लिए दूरबीन का इस्तेमाल मत करो, आईने का इस्तेमाल करो। तुमको खुद ब खुद पता चल जाएगा बुराई कहां है। ये जो हाथ है ना, एक उंगली दूसरे की तरफ उठती है, लेकिन ये एक उंगली का इशारा तभी होता है दूसरे की तरफ जब 3 उंगलियां अपनी तरफ चली जाती हैं। इट डज मीन कि अगर वो एक उंगली उसकी तरफ है तो मेरी तरफ 3 उंगलियां हैं। 3 गुना ज्यादा बुराइयां मेरे अंदर हैं। कभी किसी की बुराई मत देखो, कभी आलोचना मत करो। और दूसरी एक चीज मैं और बड़ा इंपॉर्टेंट तुमको बताता हूं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट, देखो बड़ी छोटी चीज है लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट है। किसी के एब्सेंस में, जैसे मैं इससे बात कर रहा हूं और किसी दूसरे का वहां नहीं है, उसके एब्सेंस में कभी उसकी निंदा मत करो। और एक चीज याद रखना, अगर आप निंदा करते हो ना, अच्छा निंदा क्यों करते हैं किसी की, तो इसी पर हमसे बात करो ना कि हम किसी की निंदा क्यों करते हैं और कब करते हैं। मेरे एक्सपीरियंस कहते हैं कि हम किसी की निंदा तभी करते हैं जब हम अपने आप को उसकी बराबरी का नहीं पाते। हम अपने से उसको सुपीरियर मानते हैं और उसकी निंदा करते हैं, उसकी बुराई, उसकी आलोचना, उसकी कमियों को गिनवाते हैं, क्योंकि हम उससे कंपीट नहीं कर पा रहे हैं। और जब कंपीट नहीं कर पा रहे हैं ना, तो मेरे अंदर एक ईर्ष्या है, दैट इज अ जेलिसी, एंड दैट जेलिसी कम्स आउट। और कैसे बाहर आती है? हम उसकी बुराई करने लगते हैं, हम उसकी निंदा करने लगते हैं, उसकी कमियों को बताने लगते हैं। और एक चीज याद रख लो, अगर वो आदमी व्यवहार कुशल है, अगर वो समझदार है, तो वो तुरंत समझ जाता है, वो हमारे नेचर को समझ जाता है। बुराई हम उसकी कर रहे हैं और बुरे हम इसकी नजर में बनते जाते हैं, क्योंकि ये आदमी समझ आता है कि अगर उसकी एब्सेंस में मेरे सामने ये उसकी बुराई कर रहा है, तो कल मेरे एब्सेंस में दूसरे के सामने मेरी बुराई भी कर सकता है। दिस इज द पार्ट ऑफ हिज नेचर। और वो आदमी कभी पसंद नहीं करेगा, न डीलिंग पसंद करेगा, न मिलना जुलना पसंद करेगा। बहुत डेंजरस है, ख्याल रखना। मैं इसमें जब मैंने शुरू में एजेंसी ली थी तो मेरे को एक घटना याद आती है। एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर थे, मैं सच्ची घटना बता रहा हूँ। एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर थे, वहाँ एक बड़े पुराने एजेंट, जो इंश्योरेंस के एजेंट थे, जो उनके यहाँ डील करते थे, उनका बड़े अच्छे पुराने रिलेशन थे वो। और जब मैंने एजेंसी ली तो मैं उनके पास गया, मैंने अप्रोच किया। नो डाउट, मैंने एजेंसी ली थी तो पहले डाकघर की एजेंसी थी, तो मैंने अप्रोच किया। और जब मैंने अप्रोच किया तो उन्होंने कुछ बिजनेस मेरे साथ
दिया तो उन्होंने हंसते हुए एक बात कही कि पंजाब जी मेरे साथ तो मिस्टर सो एंड सो जुड़े हुए थे, चलिए आप आ गए हैं तो कोई बात नहीं। जैसे ही उन्होंने उसका नाम लिया तो मेरे मुंह से निकला कि सर वो तो हमारे लिए आदर्श हैं, ही इज ग्रेट पर्सन, बहुत अच्छे हैं, मेरे लिए तो एक आदर्श है, हम भी चाहते हैं कि लाइफ में उनके जैसा बने। मैं दिल की बात कर रहा हूं, मेरे मुंह से ये शब्द निकले और उनकी प्रशंसा के शब्द निकल गए। वो बड़ा खुश हुए, बिजनेस भी मुझको मिल गया। कुछ दिनों के बाद जब मैं दोबारा उस घर में गया उनके पास, तो उन्होंने कहा कि पंजाब जी बड़ा एक इंटरेस्टिंग देखा हमने जीवन में। हमने कहा क्या हुआ सर? बोले आप आए थे, मैंने उनका नाम लिया था, तो आपने कितनी तारीफ की थी, और आपने तारीफ करके, किसी की तारीफ करके मेरे दिल को जीता था, याद रखिए। और जो वो साहब आए और मैंने कहा कि पंजाब जी आए थे और मैंने उनके साथ बिजनेस किया, मैंने एक बिजनेस दिया, तो उनके मुंह से जो आपके प्रति जो शब्द, गंदे शब्द जो सुने, कि जो बोले जा रहे थे, क्या वो बिजनेस जानता है, एबीसीडी नहीं जानता, क्या आप किसके साथ डील करते हैं, क्या ये है वो सब है, मैंने इतनी बुराइयां उन्होंने की, इतनी बुराइयां बताई, इतनी बुराइयां बताने लगे कि मुझको तंग आकर के ये करना पड़ गया कि मिस्टर, आपको भी देख लिया, उनको भी देख लिया। जब आपका नाम लिया था तो उसने आपकी तारीफ के पुल बांध दिए थे, और यही उसने कहा था कि मैं उनको आदर्श मानता हूं कि मैं जीवन में उनके जैसा बनूं। और ये कह के उसने मेरे दिल को जीत लिया था और मैंने बिजनेस से दिया था कि वो आदमी जो एब्सेंस में दूसरे की प्रशंसा कर सकता है, वो आदमी कभी मेरी कहीं पर एब्सेंस में मेरी भी प्रशंसा कर सकता है। तो उसके इस एक चीज ने मेरे दिल को जीत लिया था। और जब मैंने उसका नाम लिया तो आपने बुराइयों की छड़ी लगा दी, तो आज आपने अपने आप को मेरी नजरों से गिरा दिया है। ख्याल रखिएगा, अब आज के बाद जो हमारी बिजनेस की डील होगी ना, वो पंजाब जी के साथ होगी, क्योंकि हम उसी को पसंद करते हैं जो दूसरे की निंदा नहीं करता, आलोचना नहीं करता। और ये गुण जो पंजाब सिंह के अंदर है ना, इसी गुण ने हमको जीता है। और दोस्तों, उन्होंने एक अच्छा घर खो दिया, ये नतीजा होता है बुराई करने का। मैं हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, कभी अपने दोस्त की बुराई कभी मत करना, क्योंकि व्यवहार कुशल आदमी इन चीजों को समझता है। डेल कार्नेगी ने अपनी किताबों में ये सब कुछ लिखा हुआ है। अगर उन्होंने ये किताब पढ़ी होगी ना, और उसके सामने अगर आप किसी की बुराई कर रहे हो और उसने ये किताब पढ़ी हुई है, तो डेफिनेटली आई कैन से यू, मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप उस घर से बाहर हो जाओगे। मैं किसी को नहीं भी जानता ना, मैं भगवान को साक्षी रख के कहता हूं, मैं किसी को नहीं भी जानता हूं और कोई नाम ले लेता है ना, तो मैं उसकी प्रशंसा करने लगता हूं, क्योंकि मुझको बुराई करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर उसके व्यवहार उसके साथ बुरे हैं तो खुद बोलेगा कि क्या पंजाबी आप तो अच्छा ओपिनियन दे रहे हो, लेकिन उसका ओपिनियन अच्छा नहीं है, ये उसको बोलने का मौका दूंगा ना, मैं क्यों बुराई करूंगा? वाई? उसकी कमी है तो है, ठीक है, ये उसके नेचर का पार्ट है। तो दूसरे की बुराई ना करना, आलोचना ना करना, निंदा ना करना, किसी के दिल को जीतने का सबसे बड़ा गुण है दोस्त। बस आज के लिए इतना ही, क्योंकि मैं इसको धीरे धीरे दो गुणों को रोज चर्चा करूंगा, 2 गुणों पे तो कम से कम 5 दिन तो ले जाऊंगा। आपसे फीडबैक की उम्मीद करूंगा कि अगर आपका फीडबैक हमको मिलता है इसके बारे में, तो अगली बार फिर मैं इसी टॉपिक को आगे बढ़ाऊंगा। मस्त रहिए दोस्त, और अब तो ये भी कहूंगा व्यस्त रहिए। फिर एक बार याद दिला दूं कि ये एक बहुत अच्छा टाइम है, सोच को सकारात्मक रखिए, सारे दिन अच्छे आएंगे, कभी दिन एक जैसे नहीं रहते हैं। जहां सोते हो ना, मेरी माँ हमेशा कहती थी कि अपने बेडरूम में सामने में लिख के लगा दो, ये दिन सदा नहीं रहेंगे, ये दिन सदा नहीं रहेंगे। अगर बहुत अच्छे दिन सामने आते हैं तभी पढ़ लो कि ये दिन सदा नहीं रहेंगे। और आज उन्हीं को, उसी चीजों को पढ़ के याद करता हूं ना, कि ये जो कोरोना आया ना, तो मेरे मन में माँ के ही शब्द आते हैं, जो माँ कहती थी, ये दिन सदा नहीं रहेंगे, ये लॉकडाउन भी जाएगा, कोरोना भी जाएगा, जाएगा,
प्रकृति का नियम है, ये जाएगा। धैर्य की जरूरत है, संयम और नियम की जरूरत है, और अपने टाइम को प्रोडक्टिव बनाने की जरूरत है। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।